गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी पे एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर पे आर्गुमेंट बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आर्गुमेंट जो होता है वो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ें तो उसे बोलते हैं कि एंगल, और एंगल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेन थीटा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेन थीटा कैसे वर्क करता है। देखिए, इफ़ ये दिस इज एक्स एंड वाई एंड स्लोप थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा, अगर हम इस पर टेन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो बच्चों, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट पर, बट कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अगर हम यूज़ करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इस z को हमने बोला कि x प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन शो कर रहा है 0 0, और ये वैल्यू y हो गई, ये वैल्यू x हो गई, और ये थीटा हो गया। तो बच्चों, ये जो थीटा होता है इसी को हम बोलते हैं कि आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा। आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा, यानी एंगल जो होता है उसे हम आर्गुमेंट z बोलते हैं। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये इमेजिनरी नंबर y है और ये रियल नंबर x है, और यहाँ पर स्लोप क्या हुई? टेन थीटा। तो अब हम टेन थीटा पे बात करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू होगा बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। तो बच्चों, थीटा की वैल्यू कैसे ट्रांसफ़र होगी यहाँ पर? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये टेन इनवर्स होल्ड हो जाती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन x। तो बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आर्गुमेंट जो z होता है वो थीटा होता है, और इक्वल टू उसे रिप्रेजेंट किया जाता है टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट्स आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स एंड कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आर्गुमेंट होता है वो टू फॉर्म पे लिखा जाता है। इसके फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, नंबर एक होती है जनरल, जिसे बोलते हैं जनरल आर्गुमेंट, ठीक है, और एक होता है बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो हम उसे 30 भी लिख सकते हैं, 150 भी लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई के इंटरवल पे। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने के लिए थीटा जो होता है, आर्गुमेंट z जो वैल्यू बोली जाती है, उसे थीटा बिलोंग्स टू -पाई और पाई के बीच में अगर वैल्यू को लिखेंगे तो बोली जाती है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा गया है। कितने के बीच में लिखते हैं? -पाई और पाई के बीच में। बच्चों, ये फिक्स्ड किया गया है। कि कैसे फिक्स्ड किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 0 है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं तो यहाँ तक कितना रोटेट हो जाएंगे? पाई। कितना रोटेट हो जाएंगे? पाई, एंटी क्लॉकवाइज में। तो हो गया 0 to पाई। और अगर हम -पाई से 0 लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और 0 से -पाई एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये वैल्यू हो गई क्लॉकवाइज। तो इधर से जब चलेंगे तो बोला जाता है क्लॉकवाइज है, और -पाई। तो 0 से -पाई, बच्चों 0 से -पाई और 0 से +पाई। अगर हम किसी भी
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कॉम्प्लेक्स पॉइंट का जब हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे उस वैल्यू को अगर हम -π से π के बीच में लिखेंगे तो बोला जाएगा कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख रहे हैं। और बच्चों जैसे आप जानते हैं कि tan थीटा, tan में अगर कोई वैल्यू ले लेते हैं सपोज दैट -1, तो इससे कुछ बच्चे tan पे -π/4 लिख देते हैं। tan पे क्या लिख देते हैं? -π/4। और कुछ बच्चे लिख देते हैं 3π/4। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं अगर -π से π के बीच में बिलोंग करती हैं, कितने के बीच में? -π और π के बीच में बिलोंग करती हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब देखिए 3π/4 यहाँ होगा, -π/4 यहाँ होगा, तो -π/4 और 3π/4 बोथ आर क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जनरल वैल्यूज़ के लिए कैसे केसेस होते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने थीटा एज्यूम किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो हम इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चों मोर देन कितना हो जाएगा? 180। तो क्या ये 180 से ज़्यादा है क्या? ये तो 180 से ज़्यादा नहीं है, तो जनरल वैल्यूज़ को हम 180 से भी ज़्यादा लिख सकते हैं। यानी हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π। कितना लिख सकते हैं जनरल वैल्यूज़ में बच्चों? जनरल आर्गुमेंट पे हम थीटा की वैल्यू को 0 से 2π के बीच तक लिख सकते हैं। लाइस जितने भी इंटरवल की वैल्यू होंगी 0 से 2π। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कोई थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो हम वैल्यू लिख सकते हैं tan पे जाकर कोई भी 210 डिग्री। 210 क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा बच्चों। तो जब tan 210 इस पे आएगा ही नहीं, यानी अगर हम बात करें 7π/6 तो 7π/6 की वैल्यू जो होगी वो जनरल वैल्यू होगी। बट अगर यहाँ से कोई 210 है, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ पहले। देखिए जो जनरल वैल्यूज होती है, जनरल आर्गुमेंट है, हम उसे कितना लिख सकते हैं? थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π। और जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं या प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, हम उसे कितना लिख सकते हैं? थीटा बिलोंग्स टू -π से π। अब हमने देखा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे एग्जाम्पल लिया मैंने, z की वैल्यू है -1 -i। बच्चों मैंने इसका एक पॉइंट लिया थर्ड क्वाड्रेंट पे, z की वैल्यू -1 -i, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे चला गया। तो सबसे पहले हम जनरल वैल्यूज की बात करते हैं इसकी, कि जनरल वैल्यूज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? जनरल वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले इस जनरल वैल्यूज़ के लिए बात करें कि ये थीटा शो हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है तो जनरल ले लेंगे। और यहाँ से अगर क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा होगा इस वाले को बोलेंगे प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और इस थीटा को बोलेंगे कि वो जनरल है, जनरल थीटा है। तो अगर ये वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका आर्गुमेंट निकालते किस मेथड से हैं? तो वो आर्गुमेंट और जनरल वैल्यूज ये दोनों को किस फॉर्मूले से निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा जो होता है वो होता है y/x। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? tan थीटा इक्वल टू माइनस का y कोफिशिएंट 1 है, x कोफिशिएंट -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा 1। थीटा कितना हो जाएगा? 45। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। ये किस क्वाड्रेंट पे होगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। तो अब हम इस थर्ड क्वाड्रेंट पे इस वैल्यू को क्या लिखने वाले हैं? थीटा की वैल्यू 45 है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या लिखा जाएगा? 180 प्लस थीटा।
तो जब ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे होगी, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे जब ये जाएगा तो यहाँ पर होगा 180 प्लस थीटा, ये जनरल वैल्यू है बच्चे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 45, तो 180 प्लस 45 यानी 225 यानी 5π/4, यानी इसकी यहाँ पर जो जनरल वैल्यू आ रही है वो 5π/4 आ रही है। तो जनरल वैल्यू 5π/4 लिखी जाएगी। अब यहाँ से ये थीटा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप इसमें से 225 लेस कर दीजिए। तो आर्गुमेंट जो जनरल प्रिंसिपल जनरल आर्गुमेंट होगा, सॉरी यहाँ पर है प्रिंसिपल, यहाँ पर है जनरल, तो यहाँ पर बच्चों है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो 360 से 225 माइनस कर दीजिए। ये देखिए ना, 360 से 225 माइनस कर देंगे तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 135, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू क्लॉकवाइज है, और जब ये क्लॉकवाइज होगी तो इस पे साइन किसका होगा, माइनस का होगा, 135। देखिए ये क्लॉकवाइज वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है इसलिए वैल्यू कैसे होगी, निगेटिव होगी क्लॉकवाइज की वजह से, और हम इसे लिखेंगे तो -3π/4 लिख देंगे। तो ये बच्चों ये वैल्यू जो लिखी गई है ये वैल्यू बनेगी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, क्या बनेगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू, और ये वैल्यू जो बनेगी 225 वो बनेगी इसकी जनरल वैल्यूज, ठीक है। अब आते हैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहला है कि आर्गुमेंट में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या डायरेक्ट फार्मूला कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फॉर होता है नंबर 1 फॉर एक्सेस। बच्चे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेस पॉइंट पर है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो आर्गुमेंट हमारी जितना भी बोला जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिए, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई पॉइंट्स यहाँ पर है, z की वैल्यू है 3, तो इसका आर्गुमेंट z जो होगा वो होगा 0 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 0। अगर ये निगेटिव एक्स एक्सेस पर कोई पॉइंट है -3, तो बच्चों जब निगेटिव एक्सेस पर है कोई पॉइंट तो उसका आर्गुमेंट में बोला जाएगा पाई, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने बताया आपको 0 to पाई इधर से और फिर देन इधर से। तो अब यहाँ पर कोई पॉइंट लिया जाता है z 0 + 3 आयोटा, तो इस पॉइंट के लिए बच्चों जो आर्गुमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा π/2, क्योंकि एक्सेस पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है z = 0 - 3 आयोटा, तो इसका आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट z होगा -π/2, क्योंकि बच्चों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 0 से पाई, और ये क्योंकि आपको यहाँ पर किस में लिखनी है, आर्गुमेंट -π से पाई, प्रिंसिपल वैल्यूज पे लिखनी है। किस पे बच्चों लिखनी है आपको, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने हैं, ठीक है। अब होता है दूसरा होता है बच्चों, ये तो बहुत मतलब बच्चे होता है एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव पर है तो 0 डिग्री, इधर है तो पाई, निगेटिव साइड पे है, अपर है तो π/2, और अगर ये उधर से अगर जनरल लिखनी होगी तो 270 हो जाएगी। जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 270, और प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/2। इसी तरीके से बेटा होता है फॉर क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट पे बच्चों क्या होता है, और हमें किस पे वैल्यू लिखनी है, थीटा बिलोंग्स टू -π से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर बच्चों, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है यहाँ पर, तो z कितना होगा, x + i/y, तो उसका जो आर्गुमेंट बोला जाता है थीटा = आर्गुमेंट z जो होता है उसे बेटा रिप्रेजेंट्स करते हैं tan 1 mod y/x। किससे रिप्रेजेंट्स करते हैं बच्चे,
थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट जेड टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। बच्चों मॉड पे लिखते हैं क्योंकि इन क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव कर दिया जाता मॉड के थ्रू। देखिए अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है जेड सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो ये वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर जब आर्गुमेंट जेड बोला जाएगा तो ये लिखा जाएगा बच्चों पाई माइनस थीटा, 180 से कम होगा। यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 180 से कम, इस क्वाड्रेंट के लिए 180 से कम, यहाँ डायरेक्टली थीटा, थीटा की वैल्यू आपके सामने है। बच्चों जब इस तरफ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जब हम इधर से आएंगे तो z इक्वल टू होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसकी जो आर्गुमेंट z जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इस पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया बच्चों, क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पाई प्लस थीटा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इस पर आप लिख दें माइनस आर्गुमेंट z इक्वल टू माइनस थीटा। अगर इस ये पॉजिटिव है थीटा है यहाँ पर तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा होगा, अगर यहाँ पाई माइनस थीटा है देन यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा होगा। बच्चों मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ इसके लिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया कि z इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा √3। तो बच्चों देखा गया ये किस क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। किस क्वाड्रेंट पे है ये, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे जो फॉर्मूला लगाया गया है वो बच्चों क्या लिखा गया, आर्गुमेंट z इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, और माइनस पाई थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा कितना होता है टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू सभी केसेस में थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स है, तो टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई की वैल्यू है -√3 और एक्स की वैल्यू -1। तो -√3 -1 इसका मॉड पॉजिटिव होता है, माइनस से माइनस कट गया और मॉड भी पॉजिटिव होता है, देन इट्स माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स √3। बच्चों 10 पे ये 60 की वैल्यू होती है, 60 मीन्स π/3, तो माइनस पाई प्लस π/3 सॉल्व करिए तो आ जाएगा आंसर -2π/3। यानी ये जो वैल्यू है बच्चों ये है प्रिंसिपल वैल्यू -2π/3। अब इसकी जनरल लिखनी हो तो जनरल जानते कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, 120 जो है वो आप लेस कर दीजिए 360 से तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री, और 240 डिग्री इसकी जनरल वैल्यू है, बट -120 डिग्री जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं।